नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार यादव। ज्योग्राफी फंडामेंटल मेरे यूट्यूब चैनल पे आज पहली कक्षा के साथ आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं पहली कक्षा ज्योग्राफिकल फंडामेंटल पे। इस कक्षा को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरा इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य भूगोल को समझना है। आज हम पहली क्लास में भूगोल को शब्द की व्याख्या करेंगे, ज्योग्राफी शब्द की व्याख्या करेंगे, ज्योग्राफी शब्द को जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम लेते हैं ज्योग्राफी शब्द। आज हम खाली ज्योग्राफी शब्द को समझेंगे कि ये शब्द को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ज्योग्राफी शब्द को दो भागों में बांटते हैं। इस शब्द को दो रूप में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी वर्ड को ये शब्द है, इसको एक तो इस शब्दांश की या इस शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई, इस शब्द की देन किसकी है, इस शब्द को सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया और इस शब्द के सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया, इन सब बातों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और भारत में इस शब्द का सर्वप्रथम कब देखने को मिलता है, या कब इसका प्रादुर्भाव हुआ, या कब इसका उदय हुआ, इन सब चीज़ों को देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं भूगोल को विषय के रूप में, ज्योग्राफी को विषय के रूप में, कि भूगोल को हम विषय के रूप में कैसे पढ़ेंगे, ये चीज़ देखेंगे। शब्द के रूप में हम शुरू करते हैं कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुई, दो शब्दों के संयोजन से हुई। वो दो शब्द थे या दो शब्द हैं, जियो प्लस ग्राफोस। इसका मतलब होता है पृथ्वी, इसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। जो पृथ्वी का वर्णन करे वो शब्द ज्योग्राफी, या वो इनके संयोग से या इनके योग से बना ज्योग्राफी। इस शब्द की उत्पत्ति हुई 234 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइसिस, ईसा पूर्व। ज्योग्राफी शब्द की इसकी उत्पत्ति हुई मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक प्रयोगशाला में इस शब्द की उत्पत्ति हुई 234 ईसा पूर्व। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया वो वैज्ञानिक थे, या हम कहें जिन्होंने इस शब्द को दिया, जिन शब्द इसकी उत्पत्ति की, वो थे इरेटोस्थनीज महोदय। इन्होंने ये शब्द दिया। ये बेसिक रूप से एक गणितज्ञ थे, ये मूल रूप से एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे, जिनकी भूगोल विषय में गहरी रुचि थी। इनकी क्या हम यह कहें कि भूगोल पढ़ने की इनकी इच्छा थी, या भूगोल को समझाने की इनकी इच्छा थी, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये भूगोल को एक नया आयाम देना चाहते थे इन्होंने। अब हम कुछ इस भूगोलवेत्ता के बारे में या इस मैथमेटिशियन के बारे में इनकी जानने की कोशिश करेंगे। इनका जन्म हुआ था लीबिया में। लीबिया में एक जगह है, एक शहर है सिरेन, और सिरेन शहर में एक जगह है साहत। वहां इनका जन्म हुआ था। 276 ईसा पूर्व, और इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी डेथ के बारे में देखेंगे। यहाँ उनका हुआ था जन्म। इनकी मृत्यु के बारे में देखेंगे। इनकी मृत्यु हुई थी मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट शहर में, इजिप्ट में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु की इनकी तिथि थी 194 ईसा पूर्व, 194 BC ईसा पूर्व। ये तो भूगोल शब्द जिन्होंने दिया, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म हुआ, इस बारे में विश्लेषण किया। अब हम एक फैक्ट लेते हैं, एक तथ्य लेते हैं छोटा सा भारत के संदर्भ में, कि भारत में भूगोल शब्द कब दिखाई पड़ता है, या भारत में भूगोल शब्द को हम कब समझते हैं। भारत में हम भूगोल शब्द को सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत में देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य सिद्धांत में देखते हैं।
ये तो हमने शब्द की व्याख्या कर ली। अब हम भूगोल को या ज्योग्राफी शब्द को या हम कहें भूगोल विषय, किसको विषय के रूप में देखते हैं कि भूगोल विषय के रूप में क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में भूगोल क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। भूगोल के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन आज हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भूगोल शब्द को देखते ही हमारे जहन में विचार आता है कि या हम सोचते हैं कि पृथ्वी की सतह पे उपस्थित सब ये जो अपन दिखाई दे रहा है इधर चारों तरफ, भूगोल मानता हूँ। इसको थोड़ा वाइड ले लेता हूँ, मैं इसको भूगोल मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, भूगोलवेता मानते हैं। इसी क्रम में सामान्य जानकारी के लिए हम लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सभी वस्तुओं को लिखना पढ़ना भूगोल है। लेकिन ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। भूगोल बहुत ही व्यापक और बहुत ही वैज्ञानिक विषय है। उन सब बातों को हम आज विभिन्न भूगोलवेताओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि भूगोल विषय, इसकी परिभाषा लेते हैं पहले। भूगोल विषय क्या है? भौतिक पहलू और मानवीय पहलू, इन सब का अध्ययन विस्तृत रूप में करना भूगोल कहलाता है। इस संबंध में विभिन्न भूगोलवेताओं ने भूगोल को परिभाषित किया है अपने अपने अनुसार। लेकिन उन सब की परिभाषा में एक चीज सामान्य देखने को मिलेगी आपको कि वो कि भूगोल विषय सार्वभौमिक है, भूगोल विषय वैज्ञानिक है। उन सब बातों को हम उन भूगोलवेताओं के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एल.डी. स्टाम्प को। एल.डी. स्टाम्प भूगोल को मानव को मानव का वर्णन करने वाला विषय कहते हैं। ये कहते हैं कि भूगोल वह विषय है जो मानव का वर्णन करता है। मानव का मतलब होल मानव, अपन सब मानव ही हैं, होमो सेपियंस हैं। हमारा वर्णन करता है वो क्या है? भूगोल है। फिर रिचर्ड हार्टसन लेते हैं। रिचर्ड हार्टसन ये कहते हैं कि भूगोल मानव एवं पृथ्वी के कारणों की व्याख्या करता है। इसी संदर्भ में हम एक और अच्छी कोट लेते हैं, वो है टोल्मी। टोल्मी ने बहुत अच्छे से प्रभावित किया है, थोड़ी दार्शनिक परिभाषा दी है। हम कहेंगे टोल्मी ने क्या थोड़ी फिलोसफी टाइप दी है, वो है टोल्मी। टोल्मी ने दी है कि भूगोल वैज्ञानिक रूप से पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। भूगोल क्या करता है? पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, टोल्मी ने कहा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भूगोल शब्द की उत्पत्ति की या भूगोल शब्द का जिस प्रयोगशाला में प्रयोग किया, वो भूगोल की सार्वभौमिकता की बात करते हैं। कौन? इरेटास्थनीज आएगा, इरेटोस्थनीज महोदय। ये क्या करते हैं? भूगोल को सार्वभौमिक विषय मानते हैं कि भूगोल एक सार्वभौमिक विषय है। भूगोल विषय सार्वभौमिकता को लिए हुए है। और सबसे अच्छी बात, हमबोल्ट और रिटर को लेंगे। हम किन को लेंगे? हमबोल्ट साहब, हमबोल्ट और रिटर। हमबोल्ट रिटर, इनके बारे में देखेंगे। हमबोल्ट और रिटर दोनों में कुछ गतिरोध था और कुछ समानताएं थी। लेकिन जब भूगोल विषय के रूप में आता है, उनकी असमानताएं हम आगे भूगोल पढ़ेंगे, उसमें देखने को मिलेंगे। नीतिवाद में, प्रकृतिवाद में, इन सब में उनकी वो कुछ मानता था। लेकिन अभी हम इसला पढ़ेंगे कि भूगोल और रिटर में भूगोल विषय को रूप में सार्वभौमिक अवधारणा, जिसको कहें कि पथ प्रदर्शक के रूप में, ये दोनों क्या थे? पथ प्रदर्शक के रूप में इन्होंने क्या, जो सार्वभौमिक
पथ प्रदर्शक के रूप में जो सार्वभौमिकता बनती है, जो यूनिवर्सलनेस बनती है, उस दोनों में इसमें भूगोल को विषय को लेकर के समानता थी। इन लोगों को इतना एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ, इनकी व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम्बोल्ट और रिटर, हम्बोल्ट साहब थे, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट थे, वो घूमने वाले व्यक्ति, वो प्रत्यक्ष अनुभव पे विश्वास करते थे। हम्बोल्ट ने अपने जीवन काल में या अपने भूगोल के अध्ययनों के दौरान 90,000 किलोमीटर के लगभग यात्रा की। उनका अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव था, वो प्रत्यक्ष अनुभव करके चीज को जीते थे, तो उन्होंने भूगोल का अच्छी तरह समझा और उसको जाना, फिर व्याख्या की। और रिटर प्रयोगशाला में विश्वास करते थे, वो आर्मचेयर भूगोलवेता कहे जाते थे। रिटर आर्मचेयर भूगोलवेता के नाम से जाने देते। उनके सारे जो पेपर हैं या हम कहें कि उनके जो भी आर्टिकल हैं, उनकी बुक्स हैं, वो प्रयोगशाला आधारित हैं। और इन दोनों ने एक बात पे सार्वभौमिकता जाहिर की कि भूगोल दोनों पथ प्रदर्शक के रूप में थे, और उन्होंने एक सार्वभौमिकता जाहिर की भूगोल की सर्वमान्य वैज्ञानिक विषय है, वह सार्वभौमिक एवं क्या लेते हैं कि वैज्ञानिक विषय है, वैज्ञानिक विषय है, या हम कहें कि व्यापक विषय मानने पे उनको कोई गुरेज नहीं था। वो मानते थे कि भूगोल एक व्यापक विषय। इन सभी भूगोलवेताओं को हम एक सारणी के रूप से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो सब भूगोलवेताओं ने अपनी बात की, इनको हम एक भूगोल को सारणी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। एक मैप मान लो आप या सारणी मान लो, उसके माध्यम से देखेंगे तो इसमें फिर पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि भूगोल क्या है। तो चलो हम देखते हैं। ये है, मान लीजिए भूगोल, ये भूगोल है। मेन रूप से अब तक सब भूगोलवेताओं के फैक्ट जानने के बाद हम इस चीज पे पहुंचे हैं कि भूगोल मेन रूप से दो पहलुओं में बटा हुआ है। एक हम देखते हैं भौतिक पहलू या भौतिक तत्व, एक भौतिकी और एक मानवीय। भौतिक तत्वों में या भौतिक पहलू में हम क्या क्या चीज देखेंगे? स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किसका करेंगे? स्थल मंडल का, स्थल मंडल का। उसके बाद वायुमंडल का। उसके बाद का मतलब ये नहीं कि सीरियल से, जलमंडल का। फिर हम देखते हैं जैवमंडल। जैवमंडल में सब इंक्लूड हो जाएंगे। इन सब को अध्ययन करने के बाद उसका मानव के साथ संयोजन हो रहा है, मानव के साथ उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है, इसका संयोजन हो रहा है। और संयोजन होने के बाद भूगोल व्यवहारिकता की ओर बढ़ता है। भूगोल क्या बढ़ता है? व्यवहारिकता की तरफ बढ़ता है, या देखते हैं हम कि तथ्यों की ओर बढ़ता है। और हम ले सकते हैं वैज्ञानिकता, या कहें प्रामाणिकता क्या हो जाती है? और भी प्रबल हो जाती है। और ये सब चीजें हो जाती हैं तो भूगोल विषय एक व्यापक विषय के रूप में हमारे सामने आता है। अब जो आई है वो विशुद्ध ज्योग्राफी है हमारे सामने, एक विशुद्ध ज्योग्राफी। और जब एक विशुद्ध ज्योग्राफी हमारे सामने आती है तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में उसको लेंगे। विशुद्ध ज्योग्राफी मेनली 3 चीजों का आंसर देती है। जो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मान लो, या और मान लो, या मोटे रूप में कहें कि हम उन WH वर्ड का आंसर देती है, उन क्वेश्चनों का आंसर करती है। वो क्वेश्चन के हैं क्या, क्यों और कैसे। या हम ले सकते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई। इन सब चीजों का और भी WH वर्ड है कि हर क्या का आंसर करता है भूगोल। कब? जब उसकी व्यापकता हो जाती है। इन सब चीजों को हमने समझा इस वीडियो के माध्यम से। आप सब लोगों से आशा है या अपेक्षा रखता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बातों से आप थोड़ा संतुष्ट होंगे और इनको देख के आप आकलन करेंगे, और आपका आकलन मेरे जीवन की अमूल्य निधि होगा। तो सब आप लोगों का धन्यवाद।
आप इस मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे और मजबूती मिले। थैंक्स।